अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, एक वक्त था जब कुछ नहीं था, सारा वजूद एक ला वजूद में पैमा था। हत्ता कि साइंस कहती है कि ज़मां व मकान भी नहीं थे। फिर इसके मुताबिक एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया। कुरान करीम इसे कुन कहता है और फिर ये कायनात पैदा हो गई। दोस्तों, सितारे, सूरज, जमीन अपने अपने वक्त पर जाहिर होते गए। बहुत ही कम वक्त हुआ, अभी कल ही की बात है कि कायनात ने इंसान का ज़हूर देखा। और अजीब बात यह है कि इस सब से आखिर में आने वाले ने कायनात की हकीकत को शक में डाल दिया। दोस्तों, ये हमेशा ऐसे ही चली आ रही थी, सब कुछ यही था। फिर साइंस ने दरियाफ्त किया कि ऐसा मुमकिन नहीं बल्कि कोई 15 अरब साल पहले इसका आगाज हुआ है। ये एक हादसा बिग बैंग का नतीजा था। लेकिन इससे पहले क्या था जिसमें यह हादसा हुआ और यह हादसा किसने किया, क्यों किया, कैसे किया? फिर इस मशकूक बहस में इंसान हकीकत से बहुत दूर निकल गया और हकीकत भी इससे बहुत दूर हो गई। चुनाचे वो हमेशा के लिए एक ज़हनी कश्मकश का शिकार हो गया। इस कश्मकश में जब इसने आसमानों में सूरज को देखा तो बोला ये क्या है। जब कुछ समझ न आया तो कहने लगा शायद यही मेरा खालिक होगा। समुंदर को, आग को, दरख्तों को, अर्ज जिस चीज को भी देखा, जब जवाब ना मिला तो इन चीजों को इसने अपना खुदा समझ लिया। इसके साथ साथ ही वो ये जानने के लिए बेताब था कि इसकी अपनी हकीकत क्या है, मरने और जीने का राज क्या है, इसका आगाज क्या था और अंजाम क्या होगा, हम कहाँ से आते हैं और मरकर कहाँ जाते हैं, खालिक़े कायनात की हकीकत क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। वक्त गुजरता गया, जवाबात भी बदलते रहे लेकिन सवालात अपनी जगह कायम रहे। दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हम आज की वीडियो में इस कायनात की हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सच ये है कि बामकसद गौर व फिक्र के जरिए हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं। यानी हकीकत को समझने से पहले हकीकत हादसात समझ आ जाएं तो आसानी से आगे चल सकते हैं। इस तरफ जो पहला सवाल ज़हन में आता है वो ये है कि कायनात क्या है। इस सिलसिले में यूनानी लोग कहते हैं कि ये हमेशा से चलता एक निज़ाम है और हमेशा चलता रहेगा। हम इसी में पैदा होते हैं और इसी में मर जाते हैं। सितारे इसी में पैदा होते हैं और इसी में मर जाते हैं। यूँ हमारा जीना और मरना किसी खारजी ताकत का नतीजा नहीं बल्कि एक जमाने का फेल है। अगर कोई खुदा है तो यही खुदा है। ये नजरिया इतना मजबूत था कि साइंसी हलकों में भी इसको तस्लीम किया जाने लगा। 19वीं सदी में एथियज्म का जो सैलाब आया था, इसके पीछे भी यही नजरिया था कि जब कायनात हमेशा से है तो खुदा की क्या जरूरत। इसका ना कोई आगाज है ना इख्तिताम और इंसान इसमें एक हादसा है। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में एक डेवलपमेंट हुई। 1920 की दिहाई में एक अमेरिकी साइंसदान हुबल ने देखा कि सितारे अपनी अपनी जगहों से पीछे हटते जा रहे हैं। हर सितारा एक दौड़ में लगा हुआ मालूम हुआ। आज अगर यहाँ है तो कल किसी और जगह पर होगा। कोई सितारा भी अपनी जगह पर कायम नहीं, सभी दूर दूर हटते जा रहे हैं। प्रोफेसर हबल ने सितारों को जब गिनना शुरू किया और इन्हें ताकतवर दूरबीनों से देखा तो पता चला कि खुली आंखों से जो चंद हजार सितारे नजर आते हैं, दरअसल वहां लाखों सितारे हैं। और जो आसमान सामने है, इसमें जब हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये लाखों, करोड़ों, अरबों नहीं बल्कि खरबों से भी ज्यादा है। और सितारों की ये दुनिया अरबों नूरी सालों पर फैली हुई है। एक नूरी साल का मतलब वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो तकरीबन 8 खरब किलोमीटर है। दोस्तों, इस हिसाब से सूरज जमीन से औसतन तकरीबन 18 करोड़ किलोमीटर है। जमीन का इसके इर्द गिर्द हरकत करने की वजह से फासला कम ज्यादा होता रहता है। हम कह सकते हैं कि रोशनी की किरण वहां से हम तक पहुंचने में औसतन तकरीबन 10 मिनट ले लेती है। दोस्तों, इन दरियाफ्तों से हुबल और उसके दीगर साथी साइंसदानों ने ये नतीजा अखज़ किया कि गैब की दुनिया यानी हिडन वर्ल्ड दर हकीकत इस ज़ाहिरी कायनात से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसका हिसाब व शुमार भी नामुमकिन है। दूसरा ये कि सितारे एक जगह पर कायम नहीं बल्कि सारे के सारे हरकत में हैं और हमसे कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। इन्हीं में हमारा सूरज भी मुसलसल सफर में है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये सवाल अभी तक हल तलब है। सूरज कहाँ भागा जा रहा है, कल भी इसके मुतालिक इल्म नहीं था, आज भी नहीं है। पर अल्लाह पाक सूरत यासीन आयत नंबर 38 में फरमाते हैं
और सूरज अपनी मस्तगर की तरफ रवां दवा है। ये प्रोग्राम शुदा हसाब है जबरदस्त इल्म वालों का। दोस्तों, ये बात जदीद साइंस के लिए यकीनन हैरान कुन हुई कि कैसे अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया वालों को ये बताया कि ये सूरज जारी और सारी है और ये अपनी एक मखसूस मंजिल की तरफ जा रहा है। कुरान के 1300 साल बाद यही बात हर्शल ने दरियाफ्त की और हुबल ने भी, और इन्हीं दरियाफ्तों पर इन्होंने नोबेल प्राइज जीते। खैर दोस्तों, अब हम इस तरफ आते हैं कि ये कायनात क्यों बनाई गई। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जिसका मौजूदा साइंस के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए बहुत से साइंसदान ना सिर्फ कायनात को बेमकसद समझते हैं बल्कि यहाँ की हर चीज भी इन्हें फजूल दिखाई देती है। इस फरेब की वजह से वो खालिक कायनात का इनकार करते हैं। लेकिन जब एक बामकसद साइंसदान कायनात क्यों बनाई गई के सवाल पर गौर करता है तो वो इसका जवाब इस हकीकत में पाता है कि कायनात में हर चीज हकीकत, इसका मकसद तख्लीक है। यानी कायनात एक मुकम्मल सिस्टम है जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इस निजाम का एक अहम और जरूरी पुर्जा है। कोई चीज भी यहाँ बेकार नहीं बनाई गई, हर चीज एक दूसरे की खिदमत में लगी है। अगर यही कुलिया कायनात पर लगाएं तो फिर लाजिम हो जाता है कि कायनात की तख्लीक भी किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इन सिलसिले में कुरान करीम से जो रहनुमाई मिलती है वो ये कि ये कायनात इंसान के लिए बनाई गई है। हर चीज इंसान की तख्लीक, इसके नशोनुमा, बका और तरक्की के लिए है और मजमूई हैसियत में टोटल कायनात भी यही काम कर रही है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो कुछ आसमानों और जमीनों में सारे का सारा है वो अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है। खैर दोस्तों, हुबल की तहकीक ने यह बताया था कि कायनात फैल रही है। अब अगर फोर्स और ग्रेविटी और कायनाती फैलाव के नजरियात को माजी के तनाजुर में देखा जाए तो साफ जाहिर है कि जो आज दूर है वो माजी में करीब था। यूं जब कायनात में सारे सितारे करीब करीब थे तो आपस में खिंचने वाली कुव्वत बहुत ज्यादा हो गई। इंतहाई माजी में ये एक ही जगह एक ही चीज होंगे और ऐसी चीज जिसका वजन बहुत ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही के ज़ेरे असर ये वजूद मजीद अंदर को पनपती जा रही होगी और यूं एक नुक्ते पर मरकूज हो गया। यानी कायनात के आगाज में इसकी हकीकत मखसूस कशिश की ताकत का एक नुक्ता था। वॉल्यूम में जीरो लेकिन ताकत में ला इंतहा। दोस्तों, इस हकीकत पर कुरान पाक में दी गई मालूमात पर अगर गौर करें तो अकल हैरान रह जाती है कि वही इलाही ने 1450 साल पहले ही ये बता दिया कि पैदाइश के वक्त जमीन और आसमां एक ही वजूद में थे। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, क्या इन लोगों ने नहीं देखा जो कुरान का इनकार करते हैं कि एक वक्त था जब तमाम जमीन और आसमां एक ही वजूद थे, बस हमने इन्हें अलहदा अलहदा कर दिया और हमने हर चीज को पानी से पैदा किया, तो क्या वो अब भी ईमान नहीं लाएंगे। दोस्तों, इस आयत में एक वर्ड रताक यूज हुआ है जिसको उर्दू में दर्जा बंद और इंग्लिश में रेटेड कहते हैं और इसका एक मतलब प्राइमोर्डियल फ्लूइड हो सकता है, यानी तमाम चीजों का मुरक्कब मजमुआ जो अपनी इकाई में बंद और महफूज था। दोस्तों, अब साइंसी तरीकों से यह हकीकत साबित हुई है कि इस वक्त ना सितारे अलहदा थे, ना सूरज अलहदा था, ना जमीन अलहदा थी, बल्कि यह सारा निजाम एक कायनात रताक की तरह था, इंतहाई बेहंगम हफरा तफरी की हालत में था। दोस्तों, ये सूरह अंबिया आयत नंबर 30 जो मैंने आपको बताई, इस पर गौर करें कि अल्लाह कहता है कि क्या इन लोगों ने जो कुरान का इनकार करते हैं देखा नहीं। दोस्तों, यानी ये खिताब काफरों से है कि इन्होंने देख लिया है कि इब्तिदा में कायनाती मादा एक ही जगह इकट्ठा था, जो एक बहुत बड़ी पेशन गोई है कि कायनात की तख्लीक के बारे में ये दरियाफ्त मुसलमान नहीं बल्कि काफर करेंगे। खैर दोस्तों, जैसे जैसे ये रताक यानी रेटेड फैलता चला गया तो इसमें तवाज़ुन आने लगा। इस रेटेड मादा मुख्तलिफ अनासर के एटमों में तब्दील हो गया। मजीद खुलने पर रेटेड गैसों के गुब्बारे बन गए और फिर इसी में से सितारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अर्ज कायनात के फैलाव में ही इसका ठहराव था। कुरान करीम ने कायनात के फैलाव ठहराव की सारी साइंसी कहानी जिस पर किताबें लिखी गई हैं वो एक ही आयत में बयान फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल रहमान आयत नंबर 7 में, और हमने आसमानों को बुलंद किया और तवाज़ुन कायम कर दिया। फिर दोस्तों, अगर ये सारी कायनात एक ही जगह थी, एक ही गोला थी, तो लाजमन वो बड़ा वजनी गोला होगा, क्योंकि जमीन का वजन आप देख लें कितना है और इस तरह की खरबों जमीनें हैं। सूरज का वजन भी आप देख लें कि कितना ज्यादा है और इस तरह के खरब सूरज हैं, तो इस सारे कलेक्शन वजूद का कितना ज्यादा वजन होगा।
बहरहाल जब ये सब कुछ एक जगह इकट्ठा था तो इस लिहाज से अंदर की तरफ मुसलसल फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही थी। जब इंतहाई मजीद अंदर की तरफ खींची जा रही थी तो आखिरकार क्या होना था? यूं ये रतीकी रेटेड गोले के छोटे होने पर अंदर की तरफ से कशिश की ताकत और बढ़ जाएगी और रताक यानी रेटेड छोटे से छोटा होता जाएगा, साथ साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मजीद बढ़ती जाएगी। दोस्तों यकीनन आपको न्यूटन के इस फार्मूले का पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर है। खैर ये बात हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन जदीद साइंस इस पर इसी तरह ईमान रखती है जैसे हम अल्लाह ताला को बिन देखे मानते हैं। ये हमारी कायनात की इब्तिदाई हकीकत थी, एक अजीम ताकत जिसका अकल इदराक नहीं कर सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब अजीम ताकत वाला जबरदस्त है। दोस्तों आगाज़ कायनात की इस पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की बैक वक्त होने और ना होने वाली दुनिया में हमारी सोचें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज हम समझ नहीं सकते जो हो भी और ना भी। ये वजूद और ला वजूद के दरमियान एक तीसरी ताकत है। दोस्तों यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि चीजों की बातनी हकीकत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुन के फार्मूले के साथ दूसरा फार्मूला भी बताया है कि वो हर चीज को पेयर यानी जोड़ों में पैदा करता है। इसका साफ मतलब ये है कि किसी चीज की दरियाफ्त की तकमील इस वक्त तक नहीं होगी जब तक मुस्बत के साथ इसका मनफी जोड़ा भी मालूम हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं और हमने हर चीज को जोड़े जोड़े में पैदा किया है ताकि तुम समझ सको। दोस्तों तहकीक के इस अमल में पहला जोड़ा टाइम और स्पेस का था, जो कायनात के वजूद के लिए बुनियादी जरूरत है। इसके ज़हूर के लिए बिग बैंग हुआ। इसी जोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव तवानाई पैदा हुई और तवानाई से पॉजिटिव और नेगेटिव जर्रात वजूद में हुए, यानी पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। यूं टाइम और स्पेस के धारे में तब्दीली का अमल शुरू हो गया और कायनात वजूद में आने लगी। खैर दोस्तों 1933 में इस कानून की एक मशहूर साइंसदान डैन डिराक ने मालूम की कि कायनात की तख्लीक भी जोड़ों के असूल पर हुई है। डिराक ने यह साबित किया कि इब्तिदाई मादा जो पैदा हुआ था इसमें दो जोड़े थे, कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ एंटी पार्टिकल्स थे। यानी लावजूद हकीकत से जितना पॉजिटिव मैटर पैदा हुआ उतना ही नेगेटिव मैटर भी पैदा हुआ। यानी प्राइमोर्डियल क्रिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बहुत बड़ा गोला था, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंतहाई हिलजुल की हालत में साथ साथ थे। यानी आगाज़े कायनात पॉजिटिव और नेगेटिव की मौतो हयात का खेल था। ये इतनी अहम दरियाफ्त थी कि डिरॉक को इस पर नोबेल प्राइज मिला। इससे पहले 20वीं सदी के शुरू में आइंस्टाइन भी कुछ इस तरह की ही दरियाफ्त कर चुका था। खैर दोस्तों आए अब हम वापस तख्लीक कायनात की तरफ आते हैं। बिग बैंग के बाद एनर्जी और मैटर का गोला अपनी पैदाइशी ताकत के जोर से फटकर फैलने लगा और इस वक्त से मुसलसल फैल रहा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं और हमने आसमां को हाथ के बल से पैदा किया और यकीनन हम इसे मुसलसल फैलाने वाले हैं। दोस्तों कुरान करीम में वही की गई ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसकी अहमियत को 20वीं सदी के दरमियानी हिस्से में समझा गया। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसी बात का सहारा लूंगा कि अगर आपको बुरा लगे तो मैं अल्लाह के रब माफी का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ के बल के जोर से कायनात के इंतहाई इब्तिदाई सिलेंडर को हरकत दी, जैसे लट्टू हाथ से घुमाया जाता है। इस वक्त से ये घूम रही है और घूमने के जोर से ही कायनात मुसलसल फैल रही है। चुनाचे बाद में हर्शल ने यह मालूम किया था कि कायनात फैल रही है। खैर दोस्तों न्यूटन ने भी दरियाफ्त किया था कि अगर कोई चीज हरकत में है तो वो हरकत में रहेगी जब तक कि इसको रोका ना जाए, और अगर कोई चीज साकिन है तो साकिन रहेगी। खैर दोस्तों कायनात की हकीकत के मुतालिक एक और बहुत अहम दरियाफ्त हुई कि इसमें हर चीज घूम रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इससे बाहर जमीन घूम रही है, सूरज घूम रहा है, सूरज का सारा खानदान घूम रहा है, कहकशां का पूरा निजाम घूम रहा है, अर्ज एटम से लेकर आसमान तक कायनात में हर चीज घूम रही है। कायनात ने इस हजीम हकीकत को इस तरह वाज़े किया कि कायनात की फितरत में ही घूमना है। अल्लाह पाक सूरह तारक आयत नंबर 11 में फरमाते हैं और आसमान जिसकी फितरत में घूमना है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सवाल अभी तक हल तलब है। लेकिन कुरान की जो आयत मैंने अभी आपको सुनाई है इसके मुताबिक घूमने की वजह यह है कि बिग बैंग के बाद अल्लाह ताला ने पैदाइश के नुक्ता आगाज को ऐसा घुमा दिया जैसे लट्टू घुमा जाता है, बस लट्टू की तरह कि इस घुमाऊ की ताकत से इलेक्ट्रॉन से लेकर सारी कायनात घूम रही है और एक ही तरफ घूम रही है। यही वो सिमत है जिस पर लोग काबे का तवाफ करते हैं। खैर दोस्तों इस वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कायनात की मौत के बारे में और इंसान के बारे में बात करेंगे कि इंसान मरकर जाता है तो कहाँ जाता है। दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी हर वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिएगा।
نبی اے نبی اے نبی